मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 17 तारीख है आज और 17 फरवरी 2025। तो क्या लगता है 18 फरवरी 2025 को मार्केट में रिकवरी आएगा या नहीं आएगा, एक शॉर्ट कवरिंग आएगा या नहीं आएगा, इन सवालों का जवाब लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी चार्ट देख रहा हूँ, जो अभी पूरे सिस्टम पर चार्ट देख रहा हूँ, किसी भी स्टॉक्स को उठा के देख रहा हूँ तो सब में देख रहा हूँ कि नीचे से एक रिकवरी देखने को मिला है। कहीं पे इंगल्फिंग बना हुआ है, कहीं पे हैमर बना हुआ है, कहीं पे डोजी बना हुआ है, लेकिन सारे में नीचे से रिकवरी आया हुआ है। तो एक पूरा संभावना दिखा रहा है, पूरा का पूरा स्टॉक्स आप किसी भी इंडेक्स में उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि सारे नीचे से रिकवर कर रहे हैं। तो एक अर्ली साइन है कि क्या ये कल एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिकवर हो जाएगा मार्केट पूरा, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट कवरिंग, एक तेज शॉर्ट कवरिंग, और वो बुलिश होगा, यानी कि ऊपर की तरफ लेके ही जाएगा आपको, ऐसा संभावना नजर आ रहा है। जिन लोगों ने आज कॉल लेके रखा होगा वो थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो सकते हैं थोड़ा देर के लिए निश्चिंत हो सकते हैं इस बात से कि देखिए अभी रात में क्या होगा। अभी आज का अमेरिका मार्केट बंद है तो वहाँ से तो गिरने नहीं गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बात ही खत्म हो गया। लेकिन जो नीचे से एक रिकवरी आया तो हो सकता है, मैंने साइन जो दिख रहा है, मैं एक एक करके कुछ स्टॉक्स दिखाता हूँ आपको, फिर आपको लगेगा अरे यार ले लेता कल लास्ट टाइम तो आज तो अच्छा पैसा बन जाता है ना। लेकिन क्या इस रिकवरी में आपको सच में अट्रैक्ट हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल इस बात का है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो लग रहा है यहाँ से बॉटम बन ही गया है ना, डबल टॉप बॉटम बन गया है, अब यहाँ से ऊपर की तरफ भागेगा, बहुत कुछ दिमाग में आएगा आपके। लेकिन अभी आपको फंसना नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल को क्लेम जब तक ना कर ले, उसके ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग ना कर दे, तब तक आप कुछ भी मत कीजिएगा। चुपचाप से अगर आपने लिया है तो पोजीशन को हेज करके चलने का है। लेकिन कल का एक सिग्नल है कि आपको एक रिकवरी मिल सकता है, आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। इसको मैं चार्ट पर ले जाके चल के दिखाता हूँ आपको और समझाता हूँ स्टॉक्स वाइज, फिर हम लोग आगे 3 स्टार वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन पहले मैं आपको देखूं कि किसी भी स्टॉक्स पे चलते हैं, इंडेक्स पर। पहले तो इंडेक्स की ही बात कर ले, हालांकि मैंने बैंक निफ्टी का वीडियो दे दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखें तो नीचे से रिकवरी दिखा है। लेकिन अगर आप किसी भी इंडेक्स के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे स्टॉक्स इंडेक्स लगाता हूँ, जैसे निफ्टी ऑटो, ठीक है। अशोक लीलैंड देखिए 5% ऊपर था, है ना, लगभग 4.5% ऊपर था, ये ज़बरदस्त नीचे से ऊपर गया। बजाज ऑटो ये भी अच्छा नीचे से ऊपर की तरफ में भागा है, लगभग 0.5%, हालांकि उतना तेजी नहीं क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद भी इसने जो देखिए ये जो कैंडल बनाया है ये एक हैमर कैंडल है और ये एक बुलिश हैमर है, आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अब हैमर ये तभी बनता है जब नीचे से रिकवरी आता है, ठीक है। तो नीचे से विक्स बना है बहुत लंबा ऐसा और ऊपर जाकर क्लोज किया, तो ये एक साइन होता है। आप किसी भी चलिए इंडेक्स की तो बात कर लिए, जो बैंक भी देख लेते हैं, निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स को एक एक करके अगर देखें तो अरबिंदो एयू स्मॉल बैंक ये भी नीचे की तरफ में आया, ये अभी भी इसका फॉलिंग है, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। जैसे इंडसइंड बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक तो लीडर रहा, वो रहा, फेडरल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सारे आपको देखिए। एचडीएफसी बैंक कितना बुलिश है, तो कहीं ना कहीं रिकवरी का एक थोड़ा सा, रिकवरी नहीं, मैं सॉरी शॉर्ट कवरिंग, मैं रिकवरी वर्ड बोल रहा हूँ, इसमें माफी चाहूंगा। शॉर्ट कवरिंग, जहां पे मैं रिकवरी बोलूँ ना आप समझिएगा शॉर्ट कवरिंग बोल रहा है। एसीसी हो जाए, आप देखिए इसने भी नीचे से आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाया, किस तरह से विक्स बना के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग, ये देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी जबरदस्त नीचे से रिकवरी आया है, सॉरी शॉर्ट कवरिंग आया 840 से सीधे 800, देखिए 800 लो कितना 840, क्लोज कहाँ 890, 50 पॉइंट, 8/48, लगभग 6% नीचे से ऊपर चला गया। गजब का तेजी आ गया इसमें, है ना। हालांकि आप देखेंगे कि 1% भी पॉजिटिव क्लोज नहीं है, लेकिन नीचे से देखेंगे तो 6% का रिकवरी है, शॉर्ट कवरिंग है। तो ये शॉर्ट कवरिंग बहुत तेजी से बन रहा है, आपको शॉर्ट कवरिंग आने, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है तो ये सिचुएशन तो अभी चलेगा ही। लेकिन आपको फंसना अभी बिल्कुल भी नहीं है, आपको अभी उझराना इसमें नहीं है। अगर शॉर्ट कवरिंग आता है और नीचे से अगर स्टॉक्स आपने पकड़ा है तो उसमें एक बार आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि भाई बीच बीच में ये सिचुएशन तो मिलता रहेगा। मुझे चाहिए मार्केट 23,200 23,300 के ऊपर क्लोजिंग, निफ्टी बैंक निफ्टी 50,500 के ऊपर की क्लोजिंग,
उसके बाद ही मानेंगे कि हाँ थोड़ा अब जो है डर खत्म हो गया। अदरवाइज ये सिचुएशन जो आता है बीच बीच में ना, लोगों को ट्रैप करने के लिए ही आता है, ऐसा मुझे लगता है कि जब मार्केट में इस तरह का माहौल बन जाए। हालांकि और अदरवाइज देखा जाए, अगर पूरा ग्लोबली देखा जाए, मैं रीड कर रहा था, सब जगह का देख रहा था, तो कहीं को खराब साइन नहीं है। देखिए मार्केट को जो जो चाहिए सरकार ने वो किया है। पहली बात बता दूं, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। दूसरा, बजट में 12 लाख वाला काम कर दिया, वो टैक्स वाला, 2 काम करे। बैंक में 20,000 करोड़ रुपया देने का बात आरबीआई बोला था, उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया। तो बैंक माने मार्केट को जो जो चाहिए सरकार ने वो सारे काम किए। तो बाहर अंदर कुछ अभी खराब ऐसा स्थिति नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी गिर रहा है। वो इसलिए गिर रहा है, थोड़ा सा आपको मैंने एक ईटीएफ बताया था हैंगसेंग। अगर आप हैंगसेंग का ईटीएफ देखेंगे सपोज, तो वो हैंगसेंग का ईटीएफ नीचे से जब मैंने आपको दिया था वहां से काफी ज्यादा ऊपर आ गया। ये जब मैं दिया था आपको 330 रुपए के आसपास का था, जब मैं बता रहा था आपको हैंगसेंग का ईटीएफ के बारे में, 415 आ गया, है ना। ये हैंगसेंग कहाँ का है? चाइना का है। तो क्या है ना एक्चुअली कि ईटी जो चाइना का मार्केट है ना, वो थोड़ा सा भी लोगों को सस्ता लग रहा है, बाहरी लोगों को। और दूसरा कारण है कि हमारा रुपया कमजोर हो गया। तो ये सारे सिचुएशन बन के मार्केट को फॉल में करा रहे हैं। लेकिन एक रिकवरी का साइन दिख रहा है मार्केट में, एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है, 1-2 दिन रहेगा ये मूवमेंट। ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर बाउंस कर सकता है, और लेकिन सेल ऑन राइज का ही रहेगा कि ऊपर जाने पर सेल करना पड़ेगा, यानी कि सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। इस ईटीएफ के बारे में मैंने वीडियो आप लोगों को बना के दिया था, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ इंट्राडे वाले वीडियो देखते हैं। और इंट्राडे वाले वीडियो में भी अब सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया जी ये सब गंदा सब काम बंद कर दो, इसलिए इंट्राडे वाले वीडियोस भी मैं नहीं डालता। बीच बीच में कभी मौका लगता है कुछ एजुकेशनल वाली, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए मैं लेकर आ जाता हूँ। ट्रेडिंग वाला तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड वाला काम हो गया है कि दिखाएं कि अब फंसे तो ये हिसाब चल गया, क्या करें। खैर चलिए कोई बात नहीं, वो वीडियो तो आपको मिलता ही रहेगा। एजुकेशनल वीडियोस बना के आपको तो डालता ही रहूँगा, जैसे कि रिकवरी पे कैसे पकड़ना है, ये कैसे पकड़ना है ना, इस तरह से चीज़ों को आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इस वीडियो का यूज़ आज ही भर है कि हो सकता है कल आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिले, तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिले। और लेकिन याद रखना है कि इंपॉर्टेंट लेवल से बिकवाली भी करना है, सेलिंग भी करना है, और प्रॉफिट बुक भी करना है, ठीक है। तो ये एक संभावना है कि आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अगर कुछ स्टॉक पकड़े तो, और उससे बेहतर है कि अगर इंडेक्स स्पेसिफिक हो जाइए इंडेक्स को, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग आएगा ना तो पहले इंडेक्स में आएगा। इंडेक्स जैसे कि चलिए मिड कैप देखते हैं ना, मिड कैप, चलिए मिड कैप निफ्टी का है। चलिए अगर निफ्टी का मिड कैप देखिए किस तरह से नीचे से रिकवरी किया है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें पहले रिकवरी आएगा, स्टॉक्स में बाद में आएगा, पहले आपको इंडेक्स में, खासकर बैंक निफ्टी में पहले देखने को मिलेगा। क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ें होती है तो आपको बैंक निफ्टी, एनबीएफसी वाले स्टॉक सब में ज़्यादातर आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मुझे लग रहा है एक संभावना है आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलने का, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।